नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुदेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि थोड़ी देर में किसान संगठनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अगली रणनीति का किसान संगठन ऐलान करेंगे। कल केंद्र सरकार से 5वें दौर की लेकिन निर्णायक बैठक होगी। कृषि कानूनों को रद्द करवाने पर किसान अड़े हुए हैं। हालांकि कुछ मसले ऐसे, कुछ बिंदु ऐसे जहां पर केंद्र सरकार ने संशोधन का मन जरूर बनाया था पिछली बैठक में, लेकिन किसान अब तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। थोड़ी देर में किसान संगठनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अगली रणनीति का किसान संगठन के नेता ऐलान करेंगे। कल केंद्र सरकार के साथ 5वें दौर की निर्णायक बैठक है और किसान कृषि कानूनों को रद्द करवाने पर अड़ गए हैं। दिल्ली बॉर्डर पर हजारों की तादाद में किसान डटे हुए हैं और हर हाल में इन तीनों कानूनों को रद्द करवाने के लिए वो हुंकार भर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार के साथ लगातार बातचीत हो रही है। अब कल 5वें दौर की बैठक से पहले, निर्णायक बैठक से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर में होने वाली है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही किसान संगठन अब अपनी अगली रणनीति का ऐलान करेंगे। कल केंद्र सरकार के साथ किसान संगठन के जो नुमाइंदे हैं, प्रतिनिधि हैं, वो 5वें दौर की निर्णायक बैठक करेंगे। आपको बता दें कि किसान अब कृषि कानूनों को रद्द करवाने पर अड़ गए हैं। उधर सरकार की तरफ से पिछली बैठक में ये जरूर संकेत मिले कि सरकार कुछ बिंदु ऐसे हैं तीनों कानूनों में जिन पर सहमत हो गई है संशोधन के लिए, लेकिन किसान संगठन के नुमाइंदों ने भी सरकार के सामने बैठक में साफ कर दिया कि हर हाल में तीनों कृषि कानून रद्द करवाकर ही पीछे हटेंगे। उधर जब ये हलचलें सियासत में हो रही हैं, बैठकों में हो रही हैं, तो बॉर्डर पर बड़ी तादाद में न सिर्फ पंजाब हरियाणा बल्कि दूसरे राज्यों से भी बड़ी तादाद में किसान डटे हुए हैं। उनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि थोड़ी देर में किसान संगठन मीडिया के सामने आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर किसान संगठन के प्रतिनिधि थोड़ी देर में मीडिया से रूबरू होंगे। मीडिया का हुजूम वहां पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। इंतजार जब किसान संगठन के प्रतिनिधि मीडिया के सामने आकर अपनी अगली रणनीति का ऐलान करेंगे। हर रोज किसान संगठन के सभी नेता विचार विमर्श करते हैं, मंथन करते हैं कि आगे सरकार के सामने किस तरीके से अपनी मांगों को उठाना है, कैसे इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाना है। और कुछ देर बाद आज की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जब मीडिया के सामने आकर ये किसान संगठन बैठक के बाद अपनी रणनीति का खुलासा करते हैं। आपको हम दिखा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पर ये होगी। सी तस्वीरें वहां की, कुछ नुमाइंदे वहां पहुंच चुके हैं और कुछ ही पलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। सुबह की बैठक के अध्यक्ष होते हैं, वो प्रेस वार्ता की अध्यक्षता करते हैं। आज लखोवाल साहब हमारे अध्यक्ष हैं, तो वो आज की शुरुआत करेंगे। विशेष मेहमान के रूप में हमारे पास जुदबीर जी आए हैं, भारतीय किसान यूनियन, सारा देश इनके चेहरे से परिचित है। हमारे साथ बंगाल से हन्नन मौला जी, ऑल इंडिया किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी हैं, वैसे मेंबर पार्लियामेंट भी रह चुके हैं बहुत समय। तेलंगाना से हमारे साथ किरण बिस्सा जी हैं, रैतु स्वराज वेदिका करके वहां किसान संगठन है, उसके प्रतिनिधि के रूप में आए हैं। बाकी साथियों को लखेवाल जी इंट्रोड्यूस करेंगे। धन्यवाद जी। मैं हरिंदर सिंह लखोवाल, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਥੀ ਆਏ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਰਨ ਬੀਸਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਰਹਿਤਾ ਸਵਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਹਨਨ ਮੌਲਾ ਜੀ ਇਹ किसान संगठन, हाँ जी। हनन मौला जी बंगाल तो आए ने, ऑल इंडिया किसान सभा इन्हां दी पार्टी आ। साडे कोल किसान संगठन जुद्धवीर जी बीके जी तो इंडिया दे जिहड़े जनरल सैकटरी ने वो आए ने। रजिंदर सिंह दीप सिंह वाला किरती किसान यूनियन तो वो आए ने। बलदेव सिंह निहालगढ़, सरजीत सिंह फूल वो भी साडे विच बैठे ने। बूटा सिंह शादीपुर, बाकी सारी संगत खड़ी आ। असीं प्रेस कानफ्रेंस शुरू करन लगे आ। शुरू कर दईए इजाजत है जी। एक बेनती कर दिओ कि
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਚ ਆਉਂਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਜਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਆਵੇ ਘੇਰਾ ਜਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। पंजाब के सभी किसान जथेबंदियों की आज मीटिंग सुबह 10 बजे से 1 बजे तक हुई। उसके बाद इंडिया के जो किसान ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ मीटिंग हम अभी खत्म करके आ रहे हैं, जिसमें सर्वसम्मति से फैसले कुछ किए गए, वो भी हम बताएंगे। पहले हम आपको बता दें, कल जो हमारी मीटिंग हुई है सरकार के साथ, कल हमने सरकार को साफ कह दिया भी जो 3 कानून हैं उनको वापस ले, पर सरकार कुछ अमेंडमेंटां करनियां चाहुंदी सी पर वो सानू प्रवान नहीं हुईयां। पहला तो सरकार सानू यही कही गई है भी साडे कानून बहुत वधिया ने, बहुत देख के बनाए गए ने, पर कल वो मन गई है साडियां दलीलां दे सामने, किसानां दीयां दलीलां दे सामने भी साडे कानूनां दे विच नुक्स ने। ਅਸੀਂ 9 ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ, 9 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਤੇ ਇੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾ ਦਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 1 ਦਿਨ ਲਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੰਮੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ 2 ਹੀ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉੱਪਰਲਾ ਪੁਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਅੱਜ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸੜਕਾਂ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ 8 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਆ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ 1 ਜਾਂ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਇਹਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਝੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਜੋ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਵੀਰ ਕਿਸਾਨ ਘਰੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ, ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਕੱਲ ਦੀ ਸਰ ਇਹ 8 ਤਾਰੀਖ ਵਾਲਾ ਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋਗਾ। 8 ਤਾਰੀਖ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਬੰਦ ਹੋਗਾ, ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋਗਾ। ਹੁਣ ਜੁੱਧਵੀਰ ਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। अभी हरिंदर लाखोवाल जी ने आपको बताया कि किसान मन बना चुका है हर पार की लड़ाई लड़ने के। पूरे देश में आज किसान बेचैन है, दिल्ली आना चाहता। ये जो कोविड की वजह से जो हालात हैं, जो ट्रेनें नहीं चल रही हैं और जो ट्रांसपोर्ट उपलब्ध नहीं है, उसकी वजह से अब तक धैर्य किए हुए किसान बैठा था, लेकिन किसान का धैर्य चूक गया। किसान पैदल आने के लिए भी तैयार। आज तमिलनाडु में हमारा प्रदर्शन था, हमारा कर्नाटक में निरंतर
हर पंचायत स्तर पे प्रदर्शन चल रहा। हमने अपने तमाम स्टेटों के किसानों को, नेताओं को ये कह दिया कि वो दिल्ली पहुंच जाएं और जो संगठन है वो तैयारी कर ले, क्योंकि जैसा सरकार का रवैया है उसको देखते हुए शायद सरकार हमारी और परीक्षा लेने चाहती है। सरकार को गफलत और गलतफहमी है, सरकार को समझ लेना चाहिए ये कोविड तो छोटी बीमारी थी, ये जिसको हाथ उन्होंने लगा दिया ये कोविड का बाप। ये देश का किसान आज एक सुर में खड़ा, आज किसान अपने भाई के साथ कंधे से, एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा, और इस यज्ञ में जो किसान पिछड़ जाएगा उसकी पीढ़ियां उसको माफ नहीं करेंगी कि एक बड़ा यज्ञ किसानों ने दिल्ली में शुरू किया था। आप कहां थे उस समय? जवाब नहीं दे पाएंगे अपने बच्चों को। तो ये मैं जो मेरे किसान भाई घर बैठे हैं, जो सो रहे हैं, जो गफलत में है, वो तैयारी करे और इस दिल्ली के यज्ञ में आके अपनी आहुति दे। लड़ाई आर पार की होगी, पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आनंद मावला जी। साथी जी, जैसा आपको बताया गया है, आज को जो मीटिंग हुआ ये मीटिंग ऐतिहासिक मीटिंग, पंजाब के संगठन मीट करने के बाद पंजाब के साथियों के साथ, हरियाणा के साथियों के साथ पूरा देश के सारे किसान संगठन का नेताओं ने मिला। अखिल भारतीय स्तर का जो संगठन है उसका नेताओं ने मिला। इसके साथ साथ केरला, कर्नाटक, आंध्र, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, सारे राज्य, बंगाल, सारे राज्यों का किसान नेताओं ने आज शामिल हुआ। ऑल इंडिया स्ट्रगल है, क्योंकि हमारा एक कोशिश चल रहा था, सरकार का साजिश है इसको सिर्फ सीमित रखने के लिए पंजाब आंदोलन बोल के, मगर आज दिखाया ये आंदोलन पूरा भारत में हो रहा है। अरे भारत में होगा, जैसा 26 जनवरी पूरा भारत में ग्रामीण बंद हुआ था, सिर्फ एक जगह में नहीं है। तो आज तय हुआ ये आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे। सरकार का चरित्र आज साफ हो गया। काल सरकार कोई अमेंडमेंट रखेंगे तो हम लोग तय किया एक साथ मिलके कोई अमेंडमेंट हम स्वीकार नहीं करेंगे, संशोधन, क्योंकि ये कानून सर से पैर तक ये सड़ा हुआ है। सो थोड़ा सा रिपेयर करके इसको भलाई नहीं हो सकता। ये सबसे ज्यादा जन विरोधी है, इसका पल पल जन विरोधी है, इसलिए इसको कोई संशोधन नहीं चलेगा, इसको संपूर्ण रूप से वापस लेना पड़ेगा। ये होगा काल हमारा मीटिंग में, हम सब एक साथ ये मांग को सरकारी मीटिंग में रखेंगे। उसके साथ ये बात सरकार माने रिपील करने के स्वीकार करे ये सरकार कानून, तभी दूसरे बात भी हमारा एजेंडा बताया और भी मांगे हैं, और पहले ये शर्त ये 3 कानून वापस लेना, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये हमारा मांग है। बहुत खुशी का बात है, सारे किसान संगठन सब एक साथ एक सुर में इसमें सहमत है। तो इसलिए ये आंदोलन हम जारी रखेंगे। नया नया संगठन रोज जोड़ रहा है, आज भी देखा, आज भी नया संगठन बहुत सारे जोड़ा है जिसको नाम आपके सामने आया है। इसलिए इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है, और इस आंदोलन को आज जैसा हो रहा है महाराष्ट्र में जगह जगह पे काल परसों वो सब घेराबंदी होगा। कर्नाटक में, बेंगलोर में असेंबली के सामने 1 हफ्ता लगातार धरना होगा। बंगाल में आज काल परसों लगातार चल रहा है, और काल पूरा बंगाल में रास्ता रोको होगा। बिहार में ये आंदोलन होगा, असम में ये आंदोलन होगा, उड़ीसा में भी ये आंदोलन का उड़ीसा नेता बताया, पूरा उड़ीसा में ये आंदोलन होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब, ये तो लड़ाई है ही, पूरे हिंदुस्तान ये लड़ाई में रहेंगे। और सरकार जब तक, सरकार तो झुकना शुरू किया है, मगर उसको ये इतना में हम खुश नहीं है। पहले बोला था आने नहीं देंगे, आने देना पड़ा। उसके बाद बोला तुमको बुरा नहीं जाना पड़ेगा, हम नहीं गया, उसको मानना पड़ा। तीसरा बार बोला क्या बात करेंगे कंडीशन के साथ, नहीं माना, तो बोला ठीक है बिना कंडीशन। तीसरा बार झुका। चौथा बार चर्चा हुआ, आके हमारा बात नहीं सुनना चाहता था, पूरा बात सुना। उसके बाद 5वीं बात बोला कि हम संशोधन करेंगे, ये भी झुका है। पहले बात करने के लिए तैयार नहीं था, और आज कम से कम कानून में 10-12 जगह में खामियां है।
स्वीकार किया कि आप जो बोला ये कानून में 10 12 जाएगा में खामियां है, हम इसको विचार करके संशोधन करेंगे। मगर ये यहाँ झुका है, मगर इतना झुकने से भी हिंदुस्तान के किसान खुश नहीं है। सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ेगा। किसान के साथ जो गद्दारी करने का भूमिका किया है ये बंद करना पड़ेगा। यही है आज का मीटिंग का फैसला। धन्यवाद। किरण बीसा जी तेलंगाना तो। सभी को नमस्कार। मैं तेलंगाना के किसान संगठन से हूं। मैं ये बताना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में काम करते हैं और मैं ये कहना चाहता हूं, किसान संगठन का नाम है रैतु स्वराज वेदिका, रैतु स्वराज वेदिका। और ये जो सरकार की ये कोशिश है कि इस लड़ाई को सीमित रखे, इसको हम पूरा नकारते हैं, क्योंकि फैक्ट तो ये है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी इन तीनों कानूनों के खिलाफ जो लड़ाई है वो अगस्त 9 से शुरू हुई थी। जो क्विट इंडिया डे था उसी दिन हम कॉर्पोरेट क्विट इंडिया ये कानून को वापस लो करके पूरे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हमने प्रदर्शन किए हैं और उस दिन से लेके लगातार इन कानूनों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं वहां पे। लेकिन हम समझते हैं ये बीजेपी सरकार का जो कैरेक्टर है, चरित्र है, कि अगर आप उसका गर्दन मत नहीं पकड़े तो वो नहीं सुनते। तो पंजाब और हरियाणा के किसान आज वही करके दिखाए और उत्तर प्रदेश के किसान भी आ रहे हैं, राजस्थान के किसान भी आ रहे हैं। जैसे दिल्ली सरकार के गर्दन पकड़ के बैठे हैं, इसलिए वो बातचीत करने के लिए आए हैं। लेकिन हम ये भी क्लियर हैं कि सिर्फ बातचीत करके छोटे छोटे अमेंडमेंट्स इस बिल में लाने का, इस एक्ट में लाने का, वो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। इन एक्ट को पूरी तरह से रिपील करना पड़ेगा। वही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के किसानों का भी डिमांड है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो लड़ाई हो रही है, इसकी स्फूर्ति जो है, इसका इंस्पिरेशन जो है, हर एक किसान देश भर में ले रहे हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कई सारे जगह पे, कई सारे जिलों में धरना स्थल खुले हैं जहां अनिश्चितकाल धरना हो रहा है। जैसे यहाँ के किसान, पंजाब के किसान यहाँ पे बॉर्डर पे बैठे हैं, इसी तरह वहां पे ये धरना स्थल खुले हैं जहां पे किसान रोज बैठ रहे हैं। कई सारे जगह पे अनशन भी वो डिक्लेयर कर चुके हैं। ऐसा ही लड़ाई चल रहा है। कल जो मोदी सरकार और कॉर्पोरेट घरानों के पुतले जलाने का कार्यक्रम होगा वो भी दोनों राज्यों में होगा और दिसंबर 8 का भारत बंद जो है वो भी होगा। और हम ये भी एक कोशिश कर रहे हैं कि शहर के लोग जो होते हैं, जो किसान नहीं है लेकिन पूरी एक सिंपैथी के साथ इस स्ट्रगल में को देख रहे हैं, उनको भी इस स्ट्रगल में शामिल करने का बहुत सारे कार्यक्रम हम प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे साइकिल रैली हर एक शहर में हो सकता है, वो हैदराबाद में प्लान कर रहे हैं। और अंत में ये बात मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ जो लड़ाई चल रही है वो पूरी देश की लड़ाई है। तो ये सरकार इसको जो डिवाइड एंड रूल का जो रवैया अपनाना चाहती है, उसको हम पूरी तरह से डिफीट करेंगे। शुक्रिया। राजेंद्र सिंह जी राजू, दीप सिंह वाला तो एक मिनट ली। राजू ने राजेंद्र सिंह दीप सिंह वाला। तो एक गल है कि मैं हिंदी में बोलूं? हाँ, तो ये बात है कि जहां पर हमारा आंदोलन पहुंच गया है तो एक बात अब क्रिस्टल क्लियर है कि हम एक बड़ी इतिहास की जीत की ओर बढ़ रहे हैं और मोदी सरकार एक बड़ी इतिहास का हार की ओर बढ़ रही है। और कल जो मीटिंग होगी उसमें बिल्कुल जो डिस्कशन डिबेट है इन लॉज पर, जो क्लॉज वाइज क्रिटिक की बात थी वो कल ओवर हो चुकी है। अब दो टुक बात होंगी। कल यही पूछा जाएगा कि आप कानून रद्द कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सिर्फ कोई डिस्कशन नहीं होगी, सिर्फ इसी बात पर बात होगी। और मोदी सरकार सिर्फ इसीलिए अड़ी हुई है, कानून का उनको भी पता है कि ये एंटी पीपल है, एंटी फार्मर है। हम मानते हैं कि ये ट्रिपल लॉज है, जो ये ट्रिपल मर्डर कॉन्स्पिरेसी है, जो किसान का, मजदूर का और कस्टमर का कत्ल कर देगी। मोदी सरकार सिर्फ इसलिए अभी पीछे नहीं हटना चाहती कि इस कानून खत्म होने के साथ ही मोदी जो ऑरा है वो भी खत्म हो जाएगा। एक जो दहशत का राज उन्होंने 7 साल में उसारा था वो भी इसके साथ चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन
जितना बड़ा जन समर्थन इस आंदोलन का है, ये सिर्फ किसानों का नहीं, जन आंदोलन बन चुका है। और 7 साल में जितनी तानाशाही उन्होंने देश में बनाने की कोशिश की है, इस आंदोलन की जीत के साथ वो सारी की सारी अब समाप्त होने जा रही है। रणजीत सिंह राजू राजस्थान तो आए ने जी। हाँ जी, साथियों जय किसान। साथियों, ये जो आंदोलन है पूरे देश का है और देशव्यापी है। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव चल रहे हैं, नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं, उसके बावजूद भी कम से कम 2000 की संख्या में किसान यहाँ पहुंचे हैं। और परसों ही भारतीय किसान संघ के हनुमानगढ़ के जिलाध्यक्ष चरणजीत सिंह ने इस्तीफा दिया और हमारा संगठन ज्वाइन किया, और कल को 25 ट्राली का जत्था लेकर वहां से रवाना हो रहा है। साथ में उसके साथ 10 गाड़ियां हैं। आज बार काउंसिल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हम वहां गए थे HS फुल्का जी के माध्यम से। दुष्यंत दवे जी, उन्होंने इस आंदोलन को पूरा समर्थन दिया, और उच्च कोर्ट चोटी के वकील हैं, उन्होंने भी कहा ये कानून जन विरोधी है, सरकार को इन्हें वापस लेने चाहिए। साथियों, आने वाले 3-4 दिनों में अगर सरकार अपने अड़ियल रवैये पे अड़ी रही और जन भावना को ना समझा तो कुछ भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जो भी स्थिति उत्पन्न होगी उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। सरकार को अब भी समय रहते जन भावनाओं को देखते हुए तीनों कानून वापस लेने चाहिए और आगे की बात करनी चाहिए कि किसान और क्या चाहते हैं। जो किसान चाहते हैं उसकी बात करो। 3 कानून तो रद्द करवाने ही करवाने हैं, इससे कम नॉन नेगोशिएबल जो हमारी मांग है इस पर कोई नेगोशिएशन नहीं होगा, यही हमारी मांग है। गुरनाम सिंह जी, हरियाणा। माननीय पत्रकार बंधु, सबको नमस्कार। वापस लेने चाहिए और आगे की बात करनी चाहिए कि किसान और क्या चाहते हैं। जो किसान चाहते हैं उसकी बात करो। 3 कानून तो रद्द करवाने ही करवाने हैं, इससे कम नहीं किया। मैंने दिया था, मैंने उसको दिया था दर्शन पाल जी को कि उसको सब पत्रकारों को इशू कर दें, वो अभी तक हो नहीं पाया। और दूसरा, आज जो एसोसिएशन के प्रधान हैं दुष्यंत खरे जी, दुष्यंत दबे जी हैं और HS फुल्का जी हैं, उन्होंने इस आंदोलन का, हमारी मांगों का समर्थन किया है। और हम धन्यवाद भी करना चाहेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल का और सभी हमारे जो वकील भाई और दूसरे जो भाई समर्थन दे रहे हैं, बहुत सी संस्थाएं समर्थन दे रही हैं, उन सब का धन्यवाद करना चाहेंगे। और एक हम बात स्पष्ट कर देते हैं कि तीनों जो नए कानून बनाए हैं वो, और उसके साथ ये नहीं है कि तीनों कानून वापस हो जाए और आंदोलन समाप्त हो जाए। तीनों कानूनों के साथ MSP की गारंटी का कानून के हमारी 23 फसलें हैं, वो 23 फसलें MSP पर बिके, उनको सरकार खरीदे, उनको कोई खरीदे, लेकिन हमारी टोटल की टोटल बिकने की गारंटी और MSP पर बिके इसकी गारंटी। इसके नीचे हमारा कोई फैसला कल नहीं होगा, और कल बात मानी जाए तो ठीक है, और वरना तो फिर जो है जो अगले प्रोग्राम दिए हैं वो तो हमारे भाइयों ने बता दिए हैं। लेकिन अगर ना मानेंगे तो उसके बाद फिर पंचायत करके, फिर मीटिंग करके इस आंदोलन को और तेज किया जा सकता है। धन्यवाद। जोगिंदर यादव जी। यादव साहब आगे हो भाई, और हो जो पीछे ठीक है, हो गया, ठीक है दादा। साथियों, जैसा कि हमारे आज के अध्यक्ष जी ने बताया, आज 2 मीटिंग हुई। सुबह पंजाब के तमाम जो 30 संगठन हैं उनकी बैठक हुई। उसके बाद देश भर से दूसरे जो किसान संगठन आए हुए हैं सबकी बैठक हुई, और इन दोनों बैठकों में सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि कल का जो पहले से प्रस्तावित है मोदी सरकार का पुतला दहन का कार्यक्रम पूरे देश में किया जाएगा, और जो नया कार्यक्रम लिया गया है वो ये है कि 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया जाएगा।
अध्यक्ष जी ने एक दूसरा प्रोग्राम भी बताया, मगर उसके लिए फाइनली तय हुआ था कि उसकी डेट डिफरेंट होगी। हमने ये भी सोचा है कि 8 तारीख के बाद एक दिन ऐसा रखा जाएगा जिस दिन पूरे देश के तमाम नाकों को टोल फ्री कर दिया जाएगा, लेकिन वो तारीख 8 नहीं होगी। फाइनली फैसला हुआ है कि उसके बाद एक डेट अनाउंस होगी। कल तक हम आपको डेट बता देंगे। जैसा कि साथियों ने बताया, इस पे पूरी सर्वसम्मति है कि किसी तरह के कोई संशोधन का मामला नहीं है। हम तो बिल्कुल खारिज करवाना चाहते हैं 3 कानूनों को, और एमएसपी हमारी बुनियादी डिमांड में से एक है, जैसा आपने स्पष्ट किया। मैं सिर्फ 1-2 सूचना और दे दूं आपको। जैसा हमारे युवा साथी ने बताया, अब ये जन आंदोलन बन गया है। अब ये सिर्फ एक किसान आंदोलन नहीं है। आज देश की ट्रेड यूनियंस की जो सबसे बड़ी फेडरेशंस हैं, उन 10 फेडरेशन ने आके, 10 ट्रेड यूनियन नहीं, ट्रेड यूनियन की जो फेडरेशंस हैं, एक फेडरेशन में सैकड़ों ट्रेड यूनियन है, उन 10 ट्रेड यूनियन फेडरेशंस ने आके अपना सपोर्ट यहां पे हमें जाहिर किया है किसानों को। इसमें एटक, इंटक, C2, यूटीयूसी, यूटीयूसीआई, HMS और तमाम ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हैं। ये हर बहुत बड़ी बड़ी फेडरेशंस हैं। 10 फेडरेशन ने हमें सपोर्ट जाहिर किया है। कर्नाटका में किसानों ने तय किया है कि 7 तारीख से लेके 15 तारीख तक वो विधानसभा के सामने धरना देंगे इन्हीं कानूनों के खिलाफ। 7 तारीख से 15 तारीख तक कर्नाटका के जितने किसान संगठन है, सबने मिलकर ज्वाइंट फैसला लिया है, वो वहां पे धरना दे रहे हैं। कल से महाराष्ट्र के जो 8 डिविजनल हेडक्वार्टर हैं, बड़े बड़े हेडक्वार्टर जैसे पुणे है, औरंगाबाद है, जितने भी बड़े डिविजनल हेडक्वार्टर हैं, सब पे किसानों का परमानेंट पक्का धरना वहां से शुरू हो रहा है। कल महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में भाई साहब ने बताया कार्यक्रम चालू है। पश्चिम बंगाल में कल पूरे प्रदेश में रास्ता रोको का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा, ये खबरें आ रही हैं। मैंने खासतौर से उन स्टेट्स को हाईलाइट किया है जहां की खबरें आमतौर पे नहीं आती हैं। ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश की खबरें हम देखते रहते हैं, लेकिन ये आंदोलन अब पूरे देश में फैल रहा है और इस जन आंदोलन के सामने किसी सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो टिक सके। हम खाली चाय पे चर्चा नहीं करने जाते। कल किसानों ने दिखा दिया कि हम तो चाय भी अपनी लेके जाते हैं, खाना भी अपना लेके जाते हैं, और अब चाय पे चर्चा का दौर खत्म हो गया। अब एक निर्णायक दौर में पहुंच गया ये आंदोलन, और इस निर्णायक दौर में आर पार की लड़ाई होगी। शुक्रिया। कोई है नहीं सवाल? हाँ, हमारे साथी ने जिक्र किया, आपको पता लगा होगा कि हमारे सीनियर आगू राजेवाल साहब जो आमतौर पे होते हैं हमारे साथ, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन अभी आते आते मेरे को अच्छी खबर मिली है कि डॉक्टर ने उनको ऑल क्लियर दे दिया है। तो हमारे साथ होंगे बलबीर सिंह राजेवाल जी, हमारे सीनियर मोस्ट कोलीग हैं। तो उनके बारे में अच्छी खबर ये है कि चिंता की कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने उनको ठीक बता दिया है, वो हमारे साथ ही ज्वाइन करेंगे। कोई सवाल है तो चेयरमैन साहब सवाल ये है सर सवाल आपने जो प्रेस स्टेटमेंट इश्यू किया है उसमें कहा है कि आप सरप्राइज हैं अमित शाह और अमरिंदर सिंह की मीटिंग के बाद, जिसमें उन्होंने म्यूचुअल एग्रीमेंट की बात की है, उस पर बता दीजिए सर क्या हुआ है? नहीं, सानू ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ। अमित शाह और अमरिंदर सिंह के जो मीटिंग के बाद कॉलिंग टूर्स की बात थी सर, उस पर ऑल इंडिया किसान संघर्ष समिति का जो स्टेटमेंट आया है यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है, वो तो सानू नहीं पता। यहाँ सिर्फ किसान मोर्चा की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है। किसान मोर्चा की बात करिए। वो उनका अपनी वार्ता है, उनकी चली होगी, उसका इस आंदोलन से और किसान संगठनों से कोई लेना देना नहीं है। साजिश है। दसो जी। सर, किसान आंदोलन टीकरी बॉर्डर पे है, उस पे नारे लग रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, अब नहीं तो फिर खुदेगी। क्या ये आपके आंदोलन को डिरेल करने की साजिश है? इस पर आपकी किसान यूनियंस का क्या कहना है और कैसे आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, जो भी आपका स्टैंड है? ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਇੰਨਾ
ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। सर एक गृह मंत्री अमित शाह के साथ में पंजाब के सीएम का जो मीटिंग हुआ उसके बाद में उन्होंने कहा कि देखिए आपको आंदोलन जो चल रहा है किसानों को उस पर बात करनी चाहिए सहमति के लिए, नहीं तो ये इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है सरकार के लिए बोला गया। वो क्या कहना चाहते हैं आपके हिसाब से, आपको इस पर क्या आपकी राय है, क्या स्टेटमेंट? नहीं, कोई सिक्योरिटी ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ किसान किसी ਨੂੰ करता नहीं, बड़ा शांतमय आंदोलन ਅਸੀਂ 2 महीने तो चला रहे हैं। किसी का 1 पैसे का हमने नुकसान नहीं किया, किसी को हमने माड़ा नहीं किया, हाँ कोई सिक्योरिटी का खतरा नहीं किसी को। सर एक सवाल की सीधे तौर पर की कहना चाहूंगे सरकार ਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ठीक है, नहीं ਅਸੀਂ वापस आ जाएंगे। सर एक सवाल ये गृह मंत्री ने कहा इंटरनेशनल पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब नहीं देश की सुरक्षा कैप्टन साहब के वहीं से मूवमेंट चला है और कैप्टन साहब ने अच्छी तरह देखा है कि महीनों किसान बैठा रहा, किसी के 1 पैसे का नुकसान नहीं किया। किसान बड़े डिसिप्लिन वे में वहाँ दिल्ली तक आया। सरकार ने तो किसानों को टॉर्चर किया, लेकिन किसी किसान ने पलट के जो है किसी की तरफ उंगली नहीं उठाई है। अपने आप में साबित करता है कि किसान जो है बिल्कुल अहिंसा में विश्वास करता है और अहिंसात्मक तरीके से ही इस आंदोलन को फतेह करेंगे। लखवाल साहब जे कल दी मीटिंग सक्सेसफुल नहीं रहती तो आगे मीटिंगां होणगियां या नहीं होणगियां? नहीं, वो तो निर्णय हम लेंगे, लेकिन अब समय आ गया है कि निर्णायक फैसला लेने का। मीटिंग करके और उसमें वही बातें ढाक के 3 बात वाली बात है। हम सरकार को बता चुके हैं कि सरकार इन कानूनों को वापस ले, उसमें किंतु परंतु की बात नहीं है। सरकार को निर्णय लेना है, बार बार उसको लंबा खींचने से कुछ होने वाला नहीं है। किसान ने मन बना लिया है कि इसमें रत्ती भर भी हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। कोई डेडलाइन सर मीडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਲੋ वन बाय वन सर खेतीबाड़ी मंत्री ने ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ कल हम जाके उनको बता देंगे कि बार बार इसको लंबा खींचने का कोई औचित्य नहीं है। बातचीत वहाँ होती है जहाँ कोई नेगोशिएशन की बात हो। यहाँ नेगोशिएशन कुछ नहीं है, एक सूत्री मांग है ये तीनों कानून वापस लिए जाएं, एमएसपी पे खरीद की गारंटी सुनिश्चित की जाए, चाहे वो एमएसपी चाहे वो खरीद सरकार के द्वारा हो या किसी प्राइवेट व्यापारी के द्वारा हो। एमएसपी से कम पे कोई भी खरीद कानूनी जुर्म माना जाए और उस पे FIR दर्ज हो जो आदमी खेतीबाड़ी मंत्री ने मीडिया ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਠਲਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸ਼ਾ, कानूनों में नुक्शा है, फिर उन्होंने बोला भी ठीक है हम इसमें संशोधन कर देंगे, इसको विड्रा नहीं अभी करेंगे। तो हमने कहा हम तो वापस करवा के जाएंगे, हम इसमें अमेंडमेंट नहीं करवाएंगे। वो किन्नियां चीज़ों के ऊपर शोध करने लिए कह रहे हैं? वो तो कहते जितनी चीजें पर मर्जी करवा लो, जितनी मर्जी करा लो। सर आपकी तरफ से आपके किसान एकजुट ने इस वेले पूरे देश ਦੇ ਵਿੱਚ किसानी संघर्ष हो रहा है, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਟਲੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ? देखिए इसमें सरकार का कहीं ना कहीं अहंकार झलकता है। देश का किसान जो है दिल्ली में बैठा हुआ है, इस सर्दी में इस विपरीत परिस्थिति में अपने खेत का काम छोड़ के यहाँ बैठा, और पिछले रविवार को जब प्रधानमंत्री ने मन की बात की तो उस मन की बात में उन्होंने कहा कि किसान समझ नहीं रहा, उसको समझाने की जरूरत है। ये अपने आप में उनके अहंकार को दर्शाता है। अहंकारी व्यक्ति जो है वो कुछ भी कर सकता है और कुछ भी कह सकता। उनको कहना चाहिए था कि इतनी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ आए हैं, निश्चित तौर पे हमसे कोई चूक हुई होगी और हम खुले मन से उसको सुनेंगे और सुधारेंगे। लेकिन उसके बाद बनारस में फिर वो दूसरे दिन बयान देते हैं और फिर उस बात को दोहराते हैं।
एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि एमएसपी चालू रहेगी और दूसरी तरफ कहते हैं बिहार मॉडल लागू किया जाएगा देश में। बिहार में एमएसपी और मंडी खत्म कर दी गई है, आपको बता दूं मैं। तो बिहार मॉडल जब लागू किया जाएगा तो एमएसपी कहां से चालू रहेगी? मुझे समझ में नहीं आता प्रधानमंत्री को कौन सलाह दे रहे हैं, या प्रधानमंत्री जी अपने अहंकार में किसान की ताकत को समझ ही नहीं रहे हैं। दो सवाल, वही बता एक आपका सवाल और एक आपका पहले। मैं ये कह रही हूँ कि जो किसान को अगर ये बिल पे सरकार नहीं मानती है, दूसरी अगर अमेंडमेंट की बात की जाती है तो बोला जा रहा है कि जो किसान से रिलेटेड जो डिस्प्यूट होंगे उसके लिए सरकार ऐसा सोच रही है कि अलग से कोर्ट बनाया जाए किसान के लिए। अगर कोर्ट बनती है तो क्या प्रैक्टिकल है? नहीं, बेसिक बात ये है कि अभी तो बात यहाँ खड़ी है कि जिस बात को लेके वो कोर्ट बनाने की बात की जा रही है, कॉर्पोरेट फार्मिंग की जो बात की जा रही है, हम उसे ही रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो बात तो बाद में आएगी। सर सवाल मेरा ये है कि आपने कहा अभी राजस्थान की बात आई सामने कि आप सरकार के पास 3 से 4 दिन है बस, क्या कोई आप डेडलाइन दे रहे हैं सरकार को? डेडलाइन नहीं दे रहे हैं हम हमारे पास रास्ता क्या? अगर सरकार अड़ी रही तो हम अपना जो आगे की रणनीति, और आगे की रणनीति में क्या होगा, शायद सरकार को इस संख्या को देख के सरकार को लगता है कि पर्याप्त नहीं है। हम अपनी जो आगे जो दूसरी स्टेटों में हमारे लोग बैठे हैं और जो ये समझ रहे थे कि पर्याप्त संख्या में गए हैं हमारे भाई, और वो इस मामले को सरकार से जो है निपटा के आ जाएंगे, तो हम उनसे अपील करेंगे कि हमसे काम चल नहीं रहा और हर स्टेट से हम जाके हमारा नेतृत्व जाएगा स्टेट वाइज। थैंक यू। लाइव आ गया और हर स्टेट से जाके सरकार से जो है निपटा के आ जाएंगे, तो हम उनसे अपील करेंगे कि हमसे काम चल नहीं रहा और हर स्टेट से हम जाके हमारा नेतृत्व जाएगा, स्टेट वाइज जिम्मेवारी हम अपने लीडर्स की लगाएंगे और हर स्टेट से जत्थे दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। हम लगता है कि सरकार को इतनी संख्या पे मतलब जो है उसको तसल्ली नहीं हुई है, कुछ और भीड़ यहाँ जुटवाना चाहती है सरकार। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद है कि आपको मीडिया वाले साथियों को दिक्कत नहीं आ किसान संगठनों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी जा रही थी कि अब आगे की क्या रणनीति है। किसान संगठन एक बार फिर से साफ शब्दों में बता गए हैं कि किस तरह से सरकार के सामने एक सूत्री मांग रख दी है कि तीनों कानून वापस होने ही चाहिए और एमएसपी का लिखित में आश्वासन हो कि एमएसपी नहीं जाएगी, 23 फसलों को एमएसपी के दायरे में लाया जाएगा। दो टूक सरकार के सामने एक बार फिर से अपनी मांग किसान संगठनों की तरफ से रख दी गई है। साथ ये भी कहा कि 5 तारीख को पुतला फूंकने का कार्यक्रम पूरे देश में रखा गया। 8 तारीख को भारत बंद बुलाया गया है। किसान संगठनों ने ये खास रणनीति बनाई है। कल 5वें दौर की बातचीत सरकार के साथ होगी। उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान संगठन के नेताओं ने साफ किया कि 8 तारीख को भारत बंद बुलाया गया है। देश भर में सभी संगठनों से अपील की है इस भारत बंद में शामिल होने की। 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान। 8 दिसंबर तक दिल्ली के बॉर्डर सील करेंगे। किसान संगठनों ने एक बार फिर कह दिया कि बड़ी तादाद में और भी किसान यहां पर जुटेंगे। कल केंद्र सरकार के साथ 5वें और निर्णायक दौर की बातचीत होगी, लेकिन बातचीत उसी मसले पर होगी कि संशोधन नहीं बल्कि अब तीनों कानून वापस होने चाहिए एमएसपी के भरोसे के साथ। लेकिन बड़ा ऐलान ये कि 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया किसान संगठनों की तरफ से। किसान संगठन ये मान चुके हैं कि सरकार टसे मस नहीं होगी तो वो भी दिल्ली की सीमा पर डटे रहेंगे। सरकार के संशोधन भी अब किसानों को मंजूर नहीं है। 5 दिसंबर को देश भर में पुतले फूंकने का कार्यक्रम रखा है तो 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है। किसान संगठन के प्रतिनिधि मीडिया के सामने आकर अपनी रणनीति बता रहे थे और साथ ही सवालों का भी जवाब दिया। साफ शब्दों में एक बार फिर से किसान संगठन ने ये कहा कि अब सरकार के साथ आर पार की लड़ाई है और हम एक सूत्री मांग कल 5वें दौर की बातचीत में फिर से रखेंगे कि तीनों काले कानून जिन्हें किसान कह रहे हैं वो वापस होने चाहिए और इससे कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है, चाहे ये संघर्ष कितना लंबा हो, लेकिन जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी वो यहां से नहीं हटेंगे। इसके अलावा
आने वाले कुछ और दिनों में बड़ी तादाद में किसान दूसरे राज्यों से भी यहां जुटेंगे। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।